श्रमण भगवान महावीर स्वामी को मेरे भावपूर्वक वंदन। उपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। धर्म की आदि करनार तीर्थंकर, जो कि 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, जो सर्वसंग परित्याग कर देते हैं वे साधु साध्वी जी होते हैं, और जो आंशिक त्याग करते हैं वे श्रावक श्राविका जी होते हैं। एक को हम कहते हैं अणगार और दूसरे को आगार। आज का हमारा टॉपिक है आगार का धर्म और एक अणगार का धर्म। जो अपना घर त्याग देते हैं, पूरा यह संसार त्याग देते हैं, वे होते हैं अणगार। जो पंच महाव्रत धारण करते हैं वे होते हैं अणगार। पंच महाव्रत, उसमें से फर्स्ट महाव्रत सव्वाओ पाणाई वायाओ वेरमणम। सव्वाओ यानी कि सर्व प्रकार से, पाणाई वायाओ यानी कि प्राणों का अतिपात, प्राणों की हिंसा, वेरमणम यानी कि उससे बचना, उसका त्याग करना। भगवान ने यहां पर प्राणों की हिंसा की बात की है, जीव हिंसा की बात नहीं। भगवान ने यहां पर जीवातिपात शब्द नहीं पर प्राणातिपात शब्द उपयोग किया है, क्योंकि जीव तो अजर अमर अनादि अनंत है। जीव कभी नाश नहीं होता, जीव की कोई कभी हिंसा नहीं कर सकता, पर प्राणों की हिंसा होती है। प्राण हमारी जीवंत शक्ति, जिस एनर्जी के कारण हम जीते हैं, उस एनर्जी को प्राण कहते हैं। इस महाव्रत में सूक्ष्म हो या बादर, त्रस हो या स्थावर, सारे ही प्रकार के जीवों को न मारने की, न उसकी हिंसा कराने की, या फिर जो हिंसा करते हैं उनकी अनुमोदना ना करने की प्रतिज्ञा होती है। सेकंड महाव्रत सव्वाओ मूसावायाओ वेरमणम, यानी कि सर्व प्रकार से असत्य वचन का त्याग करना। भगवान ने अवगुण तो दर्शाए ही हैं, पर साथ में अवगुण के कारण भी दर्शाए हैं। भगवान ने कहा है कोहावा, लोहावा, भयावा और हासावा, यानी कि हम जितनी भी बार असत्य का सेवन करते हैं, जितनी भी बार झूठ बोलते हैं, उसके कारण सिर्फ ये 4 ही है। कोहावा यानी कि क्रोध, लोहावा यानी कि लोभ, भयावा यानी कि भय, और हासावा यानी कि हास्य। लाइफ में हम ये 4 के अलावा कभी भी असत्य का सेवन नहीं करते। इसीलिए भगवान सिर्फ भगवान नहीं थे, पर सुपर साइकोलॉजिस्ट थे। थर्ड सव्वाओ अदिन्नदानाओ वेरमणम, यानी कि सर्व प्रकार से चोरी का त्याग करना। एक साधु कभी भी बिना पूछे कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, फिर चाहे वह कोई वस्तु हो या कोई स्थान, कोई आहार का पदार्थ हो या कोई भी अन्य पदार्थ हो। इनफैक्ट समुदाय में जब होते हैं तब समविभाग का भी धर्म होता है एक साधु का, यानी कि पदार्थ कोई एक हो पर व्यक्ति अगर 10 हो तो उस एक पदार्थ के 10 विभाग करने में आते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स। और अगर किसी ने अनइक्वल पार्ट लिया तो उसे भी चोरी का दोष लगता है। फोर्थ सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणम, यानी कि लाइफ टाइम ब्रह्मचर्य का पालन। किसी वस्तु या व्यक्ति
किसी के भी प्रति राग की भावना का त्याग, किसी के भी प्रति मैथुन की भावना का त्याग, यह 4th महाव्रत है। 5th महाव्रत, सव्वाओ परिग्रहाओ वेरमणम। प्रभु ने श्री दशवकालिक सूत्र में फरमाया है, मुच्छा परिग्रहो वुत्तो। भगवान ने कभी किसी वस्तु को या फिर किसी पदार्थ को कभी परिग्रह नहीं कहा, परंतु उस पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति की भावना, उस पदार्थ के प्रति हमारी अटैचमेंट की भावना को प्रभु ने परिग्रह बताया है। 5 प्रकार के यह महाव्रत, ना करने की, न कराने की, और ना ही उसके अनुमोदन करने की, मन से, वचन से और काया से। 3 into 3 मतलब कि 9 प्रकार की कोटि से अणगार को इस प्रत्याख्यान का पालन करना होता है। आप सबको पता है ये जो 5 महाव्रत है, इसकी शुरुआत कब से हुई? क्या ये भगवान ऋषभदेव के समय से है? क्या यह भगवान महावीर के समय से है? या फिर अनादि अनंत काल से यह अणगार के लिए एक धर्म है? कब से हुआ ये? टू ऐड टू योर नॉलेज, यह 5 महाव्रत प्रथम तीर्थंकर और चरम तीर्थंकर यानी कि 1st and 24th तीर्थंकर के शासन में होते हैं। बाकी के 2nd तीर्थंकर से लेकर 23rd तीर्थंकर के शासन में सिर्फ 4 ही महाव्रत होते हैं, 1st, 2nd, 3rd और 5th। कई ऐसे आत्माएं होते थे जो प्रभु की देशना सुनकर तभी ही अणगार धर्म का स्वीकार कर लेते थे, पर उसमें से कई आत्माएं ऐसी भी होती थी जो प्रभु के पास जाकर विनती करते थे, प्रभु मैं शायद यह गृह त्याग करने में, ये पूरे संसार का त्याग करने में समर्थ नहीं हूं, आप कृपा करके मुझे आगार धर्म प्रदान करें, आप कृपा कर मुझे आगार धर्म प्रदान करें। यह आगार धर्म क्या है? व्हाट इज आगार? आगार यानी कि छूट, मर्यादा सहित का त्याग, उसे आगार धर्म कहते हैं। जब तक अणगारत्व अंगीकार नहीं होता, हर एक का कर्तव्य बनता है कि आगारत्व का स्वीकार हो, मर्यादा सहित का त्याग, परंतु त्याग तो जरूरी ही है। आप में से फॉर एग्जाम्पल, आप सबके पास मोस्ट ऑफ हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में बुक्स हैं, आपके सबके पास बुक्स हैं। नाउ ट्राई, जस्ट क्लोज योर बुक, आप अपनी बुक बंद कर लीजिए एंड जस्ट सीइंग द कवर पेज ऑफ द बुक, ट्राई रीडिंग द इनर पेजेस ऑफ द बुक। बुक बंद करके उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ओके, अभी आप अपनी बुक खोल लीजिए। अभी बुक खोलकर अपनी आंखों के नजदीक ले जाइए, टेकिंग सो क्लोज टू योर सेल्फ एज इफ आपके फेस को टच हो जाए। टच कर लीजिए, अभी पढ़िए। पढ़ सकते हैं? नो, डिफिकल्ट। ओके, अब एक रीडेबल पोजीशन में आप अपनी बुक को रखिए, अब पढ़िए। पढ़ सकते हैं? यस, इट्स सो इजी। ओके, हम क्या करते हैं पता है? धर्म को बाहर से जानने का प्रयत्न करते हैं। जस्ट लाइक हमने बुक बंद करके धर्म में क्या आता है उसका अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर से कुछ पता नहीं, फिर भी ऐसा मान लेते हैं कि यह इम्पॉसिबल है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, और मैं ये नहीं कर सकती। कभी कभार ऐसा करते हैं कि इतना धर्म करने लग जाते हैं जैसे कि हमने बुक को इतना क्लोज ले लिया, एज इफ फोर्सिंग इट। हम फोर्सफुली धर्म करते हैं, जिसके कारण भी हम धर्म की महत्ता समझ नहीं पाते हैं। जरूरत है सिर्फ धर्म को जीवन में एक योग्य स्थान देने की।
जरूरत है धर्म को अपने जीवन में सिर्फ एक योग्य स्थान देने की, क्योंकि धर्म कुछ और नहीं, सिर्फ एक जीने की शैली है, एक जीवन शैली है। जब तक अणगारत्व का स्वीकार ना हो तब तक आगारत्व का स्वीकार, जब तक पंच महाव्रत अंगीकार ना हो सके तब तक 12 व्रत का स्वीकार। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सबको पूछूं कि आपके घर में जो रोज खाना बनता है, क्या उसका पाप आपको लगता है? क्या आपके घर में जो खाना बनता है उसका पाप आपको लगता है? द आंसर इज सो ऑब्वियस, हाँ लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फ्रेंड के घर पे जो खाना बनता है, क्या उसका पाप आपको लगता है? आपके फ्रेंड के घर पे बनता है तो मोस्ट ऑफ आंसर दे रहे कि नहीं लगता है। बट टू मोस्ट ऑफ योर सरप्राइज, आपको शायद पता नहीं होगा कि जो नॉनवेज फूड आपने लाइफ में भी कभी टेस्ट ना किया हो ना, उसका भी पाप आपको लगता है। अगर आपने व्रत पचखाण अंगीकार ना किए हो तो, अगर आपने व्रत पचखाण अंगीकार ना किए हो तो, जैन दर्शन कहता है कि आप प्रेजेंट में जो रॉन्ग एक्टिविटीज करते हो, आप प्रेजेंट में जो अशुभ कार्य करते हैं, उनका तो पाप हमें लगता ही है, पर साथ में हमने जो पास्ट लाइफ में जो अशुभ कार्य किए हैं उसका भी पाप हमें लगता है, अगर उसके साथ हमने कनेक्शन ब्रेक ना किया हो तो। सिमिलरली भगवान ऐसा कुछ कहते हैं कि अगर हमने अपनी पास्ट एक्टिविटीज के साथ कनेक्शन ब्रेक ना किया हो तो हमें उसका पाप लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक आउटिंग प्लान की हो, आप वेकेशन में दार्जिलिंग जाने का प्लान किया हो एंड यू हैव बुक द टिकट्स, आपने होटल में रूम भी बुक कर लिया, पर उस समय आपकी तबीयत बिगड़ जाती है एंड योर ट्रिप गेट्स कैंसल्ड, आप दार्जिलिंग नहीं जाते हो, फिर भी क्या आपको होटल का बिल भरना पड़ेगा? यस, भरना पड़ेगा। इवन इफ आपने होटल की कोई भी फैसिलिटीज यूज ना की हो, फिर भी आपको उस होटल का बिल भरना पड़ेगा। भगवान भी यही कहते हैं, जिस एक्टिविटीज के साथ हमने अपना कनेक्शन ब्रेक ना किया हो, उन सब का पाप हमें लगता है, उन सब का पाप हमें लगता है अगर हमने कनेक्शन ब्रेक ना किया हो तो। और यह कनेक्शन ब्रेक करने की प्रोसेस यानी आगार धर्म, यानी आगार धर्म। जैसे कि अभी इस कोरोना के आउटब्रेक में ऑल ऑफ यू, इवन ऑल ऑफ अस आर क्वारंटाइंड, हम घर में हैं, हम बंद हैं, पर इसी के कारण कहीं ना कहीं हम कोरोना के इन्फेक्शन से बचे हुए हैं, राइट? उसी तरह जो व्रत के घर में होते हैं, जो त्याग के घर में होते हैं, जो त्याग के घर में, जो पचखाण के गृह में होते हैं, वे भी कर्मों के इन्फेक्शन से बच जाते हैं, वे कर्मों के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। कौन से व्रत? 12 व्रत, जिसमें से फर्स्ट 5 है 5 अणुव्रत, नेक्स्ट 3 है गुण व्रत, और आखिरी के 4 को शिक्षा व्रत कहते हैं। सबसे प्रथम पाणाई वायाओ वेरमणम, संसार में है, बहुत ही ऑब्वियस है कि हिंसा तो होगी ही, पर एटलीस्ट इंटेंशनली, जानबूझकर किसी त्रस्त जीव को मार देने के भाव से नहीं मारने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं, कर सकते हैं। सेकेंड, मूसा वायाओ वेरमणम, संसार में है कहीं ना कहीं असत्य का सेवन होता होगा, पर एटलीस्ट हम कोई प्रकार का ऐसा झूठ ना बोले जिसके वजह से शायद किसी को फांसी की सजा हो जाए। इस प्रकार के बड़ा झूठ बोलने की प्रतिज्ञा हम कर सकते हैं। थर्ड, अदिन्ना दानाओ वेरमणम,
अदिन न दाणाओ। शायद पूछे बिगार एक दो चीज ले ली, वह बात अलग है, परंतु पिक पॉकेटिंग, रॉबरी, इस प्रकार की चोरी से तो हम इस प्रकार की चोरी करते नहीं है, पर उसकी प्रतिज्ञा भी साथ में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। फोर्थ, मैथुन व्रत, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, एटलीस्ट उनके मैरिज अरेंजमेंट जैसे कोई भी वस्तु में इन्वॉल्व ना होने की प्रतिज्ञा। फिफ्थ, परिग्रह, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस सब रखना तो पड़ेगा ही, परंतु सब रखना तो पड़ेगा, परंतु उसमें भी एक लिमिट, एक मर्यादा। सिक्स्थ, छठू दिशी व्रत, यानी कि दिशाओं का व्रत। हम शायद कुछ ज्यादा ना करते हो, पर हमें 6 दिशाओं का पाप लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप शायद अंडर वाटर सबमरीन में ना गए हो, फिर भी वह सबमरीन का पाप भी आपको लगता है। इसीलिए जरूरत है जीवन में दिशाओं की भी मर्यादा होनी चाहिए। सेवेंथ, उपभोग परिभोग, यानी कि हमारे पास जितनी भी बिलोंगिंग्स है, उस बिलोंगिंग्स की मर्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मैं महीने में 100 से ज्यादा ड्रेस नहीं पहनूंगी। पॉसिबल? इजी? वेरी इजी। 8, अनर्थ दंड, एक होता है नेसेसरी पाप और एक होता है अननेसेसरी पाप। खाना खाना नेसेसरी, पर पूरा दिन विदाउट एनी रीजन मंचिंग करते रहना अननेसेसरी पाप। अर्थदंड करो तब तक प्रॉब्लम नहीं है, बट विदाउट एनी रीजन अनर्थदंड के पाप से हम बच सकते हैं। 9th, सामायिक व्रत, आत्मा को समभाव में रखना, महीने में एक बार 48 मिनट्स के लिए। पॉसिबल? ना पॉसिबल हो तो 6 महीने में एक बार, वो भी शायद ना हो तो साल में एक बार। पॉसिबल? वेरी मच पॉसिबल। 10th व्रत, 11th व्रत, 10वां देशावकाशिक व्रत और 11वां परिपूर्ण पौषध व्रत। एक दिन के लिए अणगार की तरह, एक दिन के लिए संयम की लाइफस्टाइल अपनाना। 12th व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, घर पधारे हुए साधु भगवंतों को भाव से वहराना। जब तक द्रव्य से पॉसिबल हो तब द्रव्य से, और जब द्रव्य से पॉसिबल ना हो तब भाव से वहराने की भावना। ये 12 व्रत एक श्रावक के होते हैं। भगवान कहते हैं जो इन 12 व्रत को स्वीकार कर लेते हैं वो अनेक कर्मों से बच जाते हैं। पर ऐसी समझ क्या हमें हर भव में प्राप्त होती है? अगर अभी हम किसी चींटी को समझाने जाए कि तुम्हें यह आगार व्रत अंगीकार करना है, तो क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती। तो क्या यह सिर्फ मनुष्य के भव में ही पॉसिबल है? नहीं। टू ऐड टू योर नॉलेज अगेन, आज भी कितने सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे मंकीज हैं, कितनी सारी फिशेस है जिन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ है और उन्होंने उसके कारण यह आगारत्व का स्वीकार किया है। जरा इमेजिन कीजिए, इस वक्त भी कितनी सारी फिशेस है जो पानी के अंदर इस समय सामायिक कर रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। क्या कोई आके खा जाएगा? इस प्रकार का भय नहीं होगा उन्हें। धन्य है ऐसी आत्माओं को जो वैसे भव में भी आगारत्व का स्वीकार करते हैं। ऐसे भव में आगार धर्म का स्वीकार इजी और डिफिकल्ट? इजी और डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट। तो फिर यह मनुष्य के भव में आगारत्व का स्वीकार इजी और डिफिकल्ट? इजी और वेरी इजी? वेरी इजी। 12 व्रत। शायद आप में से लाइव में जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें यह टॉपिक लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना है।
और कई लोग ऐसे भी हैं जो बरसों से यह व्रत पचकाण अंगीकार किए हुए हैं। हर एक सेशन हमारे आत्मा के लिए वन स्टेप अप सेशन होना चाहिए। जिन्होंने आगारत्व का स्वीकार ना किया हो उसके लिए आगारत्व का स्वीकार, पर जिन्होंने पहले से ही यह आगारत्व का स्वीकार कर लिया उनके लिए क्या? उनके लिए क्या? आगार टू अणगार? जब तक शायद अणगारत्व स्वीकार ना हो सके तब तक हर बार एक कदम उसके तरफ। क्या करना चाहिए? कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं, पर छोटी छोटी बातें। क्या कर सकते हैं? अपने 5th व्रत यानी कि परिग्रह वृत्ति को घटाने के लिए कोई आपको पूछे यह किसका फोन है, आप बोलोगे यह मेरा फोन है, यह मेरा फोन है। ज्यादा कुछ नहीं, परंतु सिर्फ अपने वर्ड्स में चेंजेस लाने हैं। यह मेरा फोन है यह नहीं, यह मेरी निश्रा का फोन है, यह मेरी निश्रा का फोन है। यानी कि यह फोन मेरी कस्टडी में है पर मेरा नहीं है। अब जैसे जैसे इस प्रकार के वाक्य प्रयोग करोगे ना, आपको पता चलेगा आपके फोन के प्रति, आपके बिलोंगिंग्स के प्रति आपका जो अटैचमेंट है वह धीरे 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 कम होता जाएगा। गुरुदेव भी जब संसार में थे ना, जब गुरुदेव की दीक्षा भी नहीं हुई थी, उस समय गुरुदेव दिशा की मर्यादा लेते थे। यानी कि गुरुदेव जिस स्टाइल पे बैठते थे ना, उस स्टाइल को छोड़कर पूरी दुनिया की बाकी सारे टाइल्स के पचखाण कर लेते थे। इस प्रकार से अपनी आत्मा को कर्म से बचाते थे। ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञानस्य फलम विरति। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे विरक्ति बढ़नी चाहिए। हो सके तो सर्वविरति, ना हो सके तो आंशिक विरति। बस इस ज्ञान के पीरियड में, यह ज्ञान प्राप्ति के समय में हम सबका आत्मा कर्मों से विरक्त हो जाए, बस यही भावना आज के दिन। परमात्मा के साथ, परमात्मा के राह पर थोड़े स्टेप्स और संपूर्ण इस प्रकार की ये आत्मयात्रा, आओ आप सुन लो। अभी जो आपने सुना उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन। गुरुदेवनी आज्ञा थी, गुरुदेवना चरणों में भावपूर्वक वंदन। The Jain ethical code describes two dharmas. First, the agar dharma, and second, the angar dharma. The one who can completely follow 5 fundamental major vows is known as Jain ascetic, and the ethical code followed by them is known as angar dharma. And the one who cannot completely follow the 5 fundamental major vows are known as Shravaks, that is householders. They follow 12 minor vows, known as Anuvrats. And the ethical code followed by them is known as Agar Dharma. As we go ahead, we start learning the Angar Dharma. The Angar Dharma consists of 5 major vows. The first vow, namely, Savvao Panai Vayo Vermanam. That is restraining oneself completely, violence or hurting any living being. Second is Savvao Musa Vayo Vermanam. Refraining from telling lies, that is speaking the truth. Bhagavan Mahavir said that a person can lie because of 4 conditions. First, when he is angry. Second, when in greed. Third, when in fear. And fourth, in humor. These are the 4 reasons where a person can lie. The third major vow, Savvao Adina Danao Vermanam. That is refraining from non-stealing. A Jain ascetic cannot take anything without permission, even though it is staying in a house or
borrowing the smallest thing from these fellow mates. The fourth Mahabharat, that is the fourth major vow, is Savvao Mehunao Vermanam. That is observing complete celibacy by thoughts, words, and deeds. The fifth major vow, Savvao Parigahao Vermanam. That is restraining completely from non-possessions, that is refraining from the attachment of anything you have possessed, that is using only what you needed. The basic concept behind this vow is to decrease the attachment towards your possession. Like you heard, that the first major vows were followed only by first and the 24th Tirthankar. The rest, that is from the 2nd to the 22nd Tirthankar, disciples of the 2nd and the 22nd Tirthankar followed 4 major vows. If a person cannot completely follow 5 major vows, they follow minor vows, that is, they follow the Agar Dharma. So going into this, we understand with an example. If you book a hotel in Darjeeling and for any reason your health gets deteriorated and you are not able to go to Darjeeling, but still if you have to pay for the room which you have booked or for the facilities which you have not used it, but still you have to pay for it. Similarly, Bhagavan says that whenever in past we have done any activities but have not disconnected from it, we have to bear all those karmas in this present life. In Gujarati, it is called as Ravi. The 12 minor vows, the first mainly Pranatipat, that is non-violence limited vow. One has to observe completely non-violence, that is at least intentionally not do any violence to any living being or hurt their feelings. Second is Musavaya, that is truthfulness limited vow. A person should not say lies. Even if he says truth, he should not hurt any other feelings. The third vow is Adina Danao, that means non-stealing limited vow. That is, a person should not rob anything like property or any other things. The fourth is Mehunao, that is celibacy limited vow. A person should be loyal to one's own partner. The fifth vow is Parigaho Vermanam, that is non-possession limited vow. That is possessing your things according to your limits, according to your needs. The sixth is Disi Vrat, that is limited area vow. That is performing any activity in a limited area, in a limited direction. Seventh is Uvabhog Paribhog, that is limited use of consumable and non-consumable items. That is, consumable means foods, liquids, etc. And non-consumable is furniture, your jewelry, your estates, etc. So use minimum use of your consumable and non-consumable items. Coming to the eighth one is Anarthadant, that is avoidance of useless sins. Example, you're going for a walk. Even though you have a walkway, but just for to take a shortcut, you go ahead and walk on the grass. So you're binding useless sins. So avoidance of this useless sins is known as Anarthadant. Ninth is Samaik Vrat, that is limited Samaik Vrat. In this, the person has to sit with the vow, the person has to sit for 48 minutes doing any religion activities and reading or maybe meditating. This vow can be repeated many times in a day. The 10th, Desavagasik Vrat, and the 11th, Posad Vrat. In this minor vow, one lives a life like a Jain ascetic. And the 12th is Atithi Samvibhag Vrat, that is donating your food items or items which are necessary for a Jain ascetic. As you heard, that even 5 cent living animals can follow 12 minor vows. So even when animals can follow 12 minor vows, then we being humans can at least follow these vows. So all we need to say is that till the time that you do not accept the Angar vows, that 5 major vows, at least you can start practicing the 12 minor vows.